हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग मैथ का, जो मैथ का एक प्रैक्टिस सेट सीजीएल के लिए, जिसमें क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को दोस्तों 25 क्वेश्चन मिलेंगे और ये मिलेंगे 2016 से 16, 17, 18, 19 और 20 का। ठीक है, तो यानी इन 16 से, यानी ऑनलाइन पेपर जब से हुए हैं तब से 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस से डेली मिलेगा। उनका पीडीएफ आपको जो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाएगा वहाँ से जुड़ के आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए पहले आप लोग पीडीएफ मिल गया होगा तो उनको सॉल्व कर लीजिएगा। उनके बाद जो भी अगर सॉल्यूशन में डाउट हो तो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का जो पीडीएफ मतलब प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा सीजीएल मैथ्स के नाम से, और एयर भी डाल दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहा गया है। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं। देखिए कहा यह गया ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। यानी ए प्लस बी इस काम को 6 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला 9 दिन में कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 और 6 का एलसीएम लीजिए, यानी टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो अगर दोनों का आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, 6 3 18 और 9 दूनी 18। यानी ए प्लस बी की संयुक्त क्षमता कितनी आ गई, 3, और ओनली ए की क्षमता कितनी आ गई है, 2। अगर 3 से अगर आप 2 को माइनस करते हो तो कितना बचेगा। यानी देखो अगर आप ए प्लस बी इक्वल टू 3 दिया गया है और ए बराबर 2 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 3, तो बी बराबर 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। यानी ओनली बी की क्षमता कितनी आई निकल के हमारे पास, 1। अगर बी की क्षमता 1 निकल के आई है, बी यानी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 18 काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो आप बताएंगे 18 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक समलंब चतुर्भुज जिसकी 2 समांतर भुजाएं हैं की लंबाई क्रमशः 16 और 20 मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल, यानी समलंब चतुर्भुज की ट्रेपेजियम की एरिया पूछा गया आपसे। तो देखिएगा अगर यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन है ट्रेपेजियम की, ठीक है, ए बी ये लंब हो गया। ठीक है, ए बी सी डी। अब ये कहा गया है 16, यानी 16, देखिए लंबाई से पता लग जाएगा किसको 16 रखना है किसको 20 रखना है, और ये हाइट जो कितनी दी गई है 10 मीटर। तो आपको पता होगा ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट होता है इसका। तो कितना आ जाएगा, लगाइएगा 1/2 इंटू 20 और 10, 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36, और इंटू हाइट कितना है 10, 2 से जाएगा 18, वर्ड में 18 इंटू 10 कितना आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सिंपल ट्रेपेजियम का एरिया पूछा गया था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, यानी 15%, 20% तथा 25% का 3 डिस्काउंट दिया गया है। तो उनका जो बताना है जो एकल छूट कितना होगा, एकल छूट का मतलब होता है जो ओवरऑल डिस्काउंट दिया गया है वो कितना होगा। तो देखिए फ्रैक्शन देखिएगा, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20। यहीं पे मैं बात करूँ 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, और 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। देखो जब 20 पे 3 रुपये का छूट मिला होगा तो चीज़ें कितने को मिला होगा, 17 का मिला होगा। यहीं पे 5 पे 1 का छूट मिला तो कितने का मिला होगा, 4 का, और 4 पे 1 का छूट मिला तो कितने में मिला होगा, 3 का। क्रॉस में आप इसको काट भी सकते हैं, तो आप नहीं कटने वाला, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, और 17 तिया 51, यानी 100 वाली चीज़ 51 रुपये को मिली तो कितने रुपये का छूट मिला 49, क्योंकि नीचे 100 आ जाएगा तो 49% आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। ये कहा गया 490 रुपये को एबीसी में बांटना है। ठीक है, और ये भी कहा गया ए का हिस्सा बी के हिस्से का आधा है और सी के हिस्से का 3 गुना है। यानी ए का हिस्सा बी और सी में बांटना है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का आधा है, तो अगर ये 2 ले लोगे तो ये 1 हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन सी के हिस्से का 3 गुना है क्या ए, तो 3 गुना कब होगा बताओ, जब अगर इसको 1 ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका आधा है यानी ये कितना हो जाएगा 6। देखो बी का आधा हो गया तो 3 हो गया ये, और इसका 3 गुना हो गया है। 6 3 9 और 1 10, 10 बराबर कितना हो जाएगा 490,
यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 49। पूछा गया सी का हिस्सा कितना होगा, अगर 1 में 49 से गुना करते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 49। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब क्या कहा गया, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। देखिए अगर क्रय मूल्य 100 होता, 6% की हानि यानी 94 हो जाता है एसपी, और यहीं से ये कहा गया 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, यानी कितना में बेच दिया होता 116 में। अब ये देखो 94 में बेच रहा था और 116 में कितने रुपए का, मतलब कितने ज़्यादा में बेच रहा है ये बताओ, तो 110 होगा ना, क्योंकि 10% ज़्यादा था ये, तो 110, 10 और 6 कितना आ जाएगा 16 रुपये ज़्यादा। क्वेश्चन में कितना ज़्यादा है 64, तो 64/16 इंटू क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100 से गुना करेंगे, 16 चौके 64, यानी कितना आ जाएगा 400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, यानी वस्तु की लागत मूल्य कितनी रही होती, तो 400 रुपये। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। एक स्कूल में 1400 छात्र है जिनमें से 25% चश्मा लगाता है। अब ये बताओ जब 1400 स्टूडेंट है टोटल, जिनमें से 25% यानी 1/4, 4 से काटेंगे कितना, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी देखो 350 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग चश्मा लगाते हैं, ठीक है, और चश्मा लगाने वाले में 2/7 लड़के हैं, तो लड़कियां कितना चश्मा लगाते हैं। अब देखो टोटल स्टूडेंट यानी बॉयज प्लस गर्ल 7 है, जिसमें से 2 बॉयज है, तो लड़कियां कितनी होगी 5/7, तो 350 का 5/7 निकाल दीजिए, 7 पंचे 35, यानी 25 कितना हो जाएगा 250 लड़कियां चश्मा लगाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन चूंकि प्रैक्टिस सेट है वहाँ पे, तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। अगर जिस भी चैप्टर का आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो जाके आप लोग चैप्टर में जो वीडियो पढ़ी है, मास्टर वीडियो और भी जितने भी वीडियो है वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। देखिए धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल की बात की जा रही है, तो देखिए धारा के अनुकूल यानी कितना हो जाएगा, बोट प्लस वाटर 18 किलोमीटर पर आवर और बोट माइनस वाटर 12 किलोमीटर पर आवर। अब ये पूछा गया आपसे नौका चलाने की गति क्या होगी, यानी बोट की स्पीड क्या होगी, बी और बी कितना हो जाएगा, जोड़ने पर इक्वेशन और इक्वेशन 2 को, 2 बोट बराबर 18 12 30, 2 से कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, बोट की स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड कितनी आ गई 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, या तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें वैल्यू पुट नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, 21 एंड दिया गया आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टे में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25/4, और आपसे पूछा क्या गया है मेरे को बताइएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का आंसर आपसे पूछा गया है। तो अगर इन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना मिलेगा। एक काम कीजिए, अगर यहाँ से इन वैल्यू को अगर मैं उठाऊँ और यहाँ से एक चीज़ मैं करता हूँ, यहाँ से पता है क्या, CND यानी कंपाउंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये कितना दे देगा बताओ, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25 + 4 और 25 - 4 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू कितनी देगी आपको 29/21। अब लेके आइए यहाँ से चीज़ों को, देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या दे देगा ये 4ab देगा, बराबर देखो कितना हो गया 29/21। अब चीज़ों को 2 से काटेंगे, 2 बार में जाएगा, और 21 की a × b की वैल्यू कितनी दे रखी है 21, तो अगर यहाँ पे अगर आप 21 रखते हो तो 21 से 21 का चला जाएगा, यानी आपको वैल्यू क्या मिला यहाँ से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 58, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना मिला आपको 58, और यही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, जो कि वैल्यू निकालना था आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाला हमने 58 प्लस, अगर 3 को आप a × b की वैल्यू दे रखी है 21,
इंटू करेंगे 63 यानी 8 10 11 6 5 11 1 12 यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 121। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यानी योगांतर बोलते हैं यानी कंपाउंडो डिविडेंडो, तो यहाँ से मैंने लगा कर डायरेक्ट निकाल दिया आपको। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई प्लस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहा गया। अगर ये क्वेश्चन दोस्तों अलजेब्रा का था, अलजेब्रा का भी मास्टर वीडियो पर है 100-150 क्वेश्चन का, तो ये भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्लास नोट के क्वेश्चन है ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो एक काम कीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे, आप लोग समझिएगा उनको। देखिए क्या कहा, ये क्वेश्चन ये है d की पावर s प्लस t डिवाइड में दे रखा है d की पावर s और डिवाइड में दे रखा है d की पावर t का मान कितना होगा। यानी क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट था, तो देखिए आपको पता होगा जब बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d s प्लस t माइनस s, तो यानी कितना बचेगा d की पावर t फिर से डिवाइड में आ जाएगा d की पावर t, यानी आपके आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का संभावित मान क्या होगा। देखिए समझिए, अब त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है यानी सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखोगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर तीनों ऑप्शन को अगर आप ऐड करेंगे सम करेंगे तो 190 मिल रहा है, जबकि ओनली ऑप्शन नंबर डी क्या है 180 बना रहा है। और पता होगा आपको त्रिभुज के तीनों कोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया। मान लो अगर थ्योरम भी नहीं आता है आपको, तो देखिए अगर बी फिगर दिया गया आपके पास, फिगर दिया गया है ट्रायंगल बनाने का, देखिएगा। ठीक है, अब ये कहा गया आपसे ए बी सी और बी डी जो है ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बी डी और सी भुजा त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, यानी माध्यिकाएं दी गई है। और ये कहा गया ई और ओ की जो लाइन है वो साथ दी गई है। अगर नहीं भी कुछ दी रहती है, अगर आपको पता है जो सेंटर से जा रही है यानी 1 और 2 रेशो में डिवाइड करती है, यानी यहाँ पे ई ओ बराबर 1 और सी ई बराबर कितना होगा 3 होगा। लेकिन आपको ई ओ बराबर 1 ना दे के कितना दे रखा है 7, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी सी ई की लाइन कितनी आ जाएगी यहाँ से 21 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके स्क्रीन पे है क्या कहा गया। यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 हो, तो आपसे वैल्यू को क्या पूछा गया है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा निकालिएगा आप लोग क्या होगा। तो यहाँ से समझिए, देखिए ऑप्शन आपके सामने भी होगा या ऑप्शन में लिख दूँ आपको बोर्ड पे, तो ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन ए में है 1/√3, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है √3 और ऑप्शन डी में है 0। तो आप तो कभी मतलब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिएगा चलिए, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ कितना लिखा आपको पता होगा, a² माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ क्या। तो बिल्कुल, तो इसको लिख लीजिए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर √3 दे रखा है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा √3, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सीधा सा आंसर आपका √3 आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको एग्जाम में जिनको मतलब लॉजिक ओनली जो आप क्लास में पढ़े होंगे वही काम आएगा। देखिएगा, और सेकंडों में हल कैसे कर सकते। देखिए अगर बोला ये गया 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आपको पता होगा जो नंबर बनेंगे वो सबसे बड़े डिजिट का, यानी 99 हो गया, 999 हो गया, या 4 बार 9 हो गया, तो उनका स्क्वायर ही बनेगा। तो आपको पता है दोस्तों, देखिएगा आपको पता है 99 का स्क्वायर निकालना, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 1 9 हटाऊंगा यानी 0 1 0 लग जाएगा यहाँ पर कितना 4 डिजिट। तो देखिए समझिए,
मतलब ये कहा गया जो 4 डिजिट का बन गया, अगर मैं 3 का निकाल के देखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 81 हो जाएगा। एक 9 हटाऊंगा यानी 2 9 बचेगा और 2 0 यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6, यानी 6 डिजिट का जो नंबर बना ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा सही आंसर है। इसके अलावा यानी देखते ही आंसर आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन अभी भी बता दिया और वीडियो भी अपलोड है, तो वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है। एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई यानी 130 दी गई है। 30 लड़कों की, देखिए 30 में नीचे लिख लेता हूँ, 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी दी गई, 130। और यदि शेष लड़कों की यानी 50 में से 30 जाएगा तो 20 बचेगा ना, औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर दी गई और बीच वाली लंबाई आपको पूछी गई है, यानी जो ओवरऑल स्टूडेंट का औसत लंबाई कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 160 होगा ना, देखिए ये 160 है। चलिए 165 से 160 जगह यानी कितना बचेगा 5, और ये रेशियो हटाएंगे 3 और 2 बराबर कितना होगा 5, यानी 5 बराबर 5, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। इस 3 में इंटू करेंगे 3 होगा, इस 2 में 1 इंटू करेंगे 2, छोटे वाली साइड को जोड़ दो, 160 प्लस 2 कितना 162 आपका आंसर है। देखिए 165 से 162 माइनस करोगे 3, 162 से 160 माइनस करोगे 2, ठीक है, और यही आपका एवरेज है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 15। यदि a माइनस बी बराबर 2 दिया गया है यहाँ पे आपको, a माइनस बी बराबर 2 और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 26, ध्यान आपको पता करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। आंसर तो आ गया होगा, देखते समझिए। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे अगर देखिए मैं क्या करूँ, 26 क्यूब यानी 26 किसके आसपास है, तो 27 के आसपास। अगर मैं a की वैल्यू 3 ले लूँ और b की वैल्यू 1 ले लूँ, 3 माइनस 1 बराबर 2, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 बराबर कितना 26, 3 प्लस 1 कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। या तो इसको फॉर्मूला के मेथड से आप सोल्व भी कर सकते हैं, या देखिए देखने से पता चल रहा था ये। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या कहा गया है। दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा आप लोगों का, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन ये दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया गया है, और आपसे पूछा क्या गया है x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, और y माइनस 2 एंड z माइनस 3। अब एक चीज़ पता होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दिया गया है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है 0, 0 हो जाता है, ठीक है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दे रखा है, ठीक है, और ये भी वैल्यू देखिए यहाँ से 4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4, y बराबर 2 और z बराबर 3, तो 4 3 7 2 9, यानी 9 से 9 इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 9 से 9 माइनस करेंगे सॉरी तो कितना आ जाएगा 0, यानी आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। बस ये फॉर्मूला देखना था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर देख लीजिएगा। देखिए त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC बनाया गया है आपको, A B और C 3 माध्यिकाएं दी गई है, जिससे AD, ठीक है, और BE और CF हो गया। अब ये कहा गया आपको जो कि G पर काटती है, तो आपसे ये पूछा गया है त्रिभुज ABC यानी ABC बराबर कितना दे रखा है 36 क्षेत्रफल जो दे रखा है ABC का, त्रिभुज ABC का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहा गया देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी एरिया ऑफ ABC क्या होगा 1/6 इंटू एरिया ऑफ ABC, यानी 1/6 किसका G, ये निकालना है आपको CGE का, यानी CGE का एरिया निकालना है, तो कितना हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या कहा गया है। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखिए एक वृत्त है यानी सर्कल है, उसका जो रेडियस है
वो कॉर्ड के बराबर रखा गया। देखिए यानी ये त्रिज्या है, ठीक है, और इसकी जीवा ये रही जीवा। तो क्या यहाँ से एक चीज़ देखिएगा आप, यानी ये O हो गया, A हो गया और ये C हो गया। देखिए तो यानी त्रिज्या बराबर है, यानी OA बराबर है तो OC भी बराबर होगा, लेकिन त्रिज्या के बराबर में ये कॉर्ड भी दिया गया, यानी तीनों भुजा क्या हो जाएगी, उसके बराबर हो जाएगी। जब त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है तो एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। लेकिन सॉरी, एक और चीज़ कही गई है, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच के कोण का अंश कितना है। तो एक स्पर्श रेखा और जीवा के बीच के कोण का अंश, तो देखिए यानी अगर ये कहा जाए, देखिए अभी ये एंगल की बात पूछी गई है आपसे, तो देखिएगा ये एंगल की बात पूछी गई है, यानी CD पे लंब कौन से गिर रहा है, यहाँ से DC पे, ये E हो गया, D और E पे जो लंब आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, OC का। तो यानी OC लंब आ गया, यानी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ से देखिए ये एंगल अगर 90 डिग्री है और ABC यानी त्रिभुज OAC में एंगल C 60 डिग्री है, तो 90 - 60 = कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहा गया है, ये बताया गया पाई sin थीटा बराबर 1 एंड पाई cos थीटा बराबर भी 1 दिया गया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, पाई sin थीटा बटे पाई cos थीटा = 1, यानी पाई से पाई जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा कितना होता है, tan थीटा 1 बराबर यानी कितना 45 डिग्री, यानी tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए अब आपसे पूछा क्या गया है, देखिएगा यहाँ पे पूछा गया आपसे √3 tan 2/3 थीटा 2/3 थीटा और प्लस 1, ठीक है। अब ये बताइए मेरे को, 2/3 थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री है, अगर 2/3 गुने 45 रखते हो तो 3 से 15 यानी 30 हो जाएगा। तो √3 गुने 1/√3, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 और प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी √3 से √3 जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर C सही आंसर है, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 3। ट्रिगो का भी वीडियो अपने चैनल पे है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या कहा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में कि 10% की प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर, देखिए 10% प्रतिवर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 रुपये, यानी देखिए 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10 और C है और SI का जो डिफरेंस दिया गया है वो 93 दिया गया। देखिए तो यहाँ से डायरेक्ट दोस्तों C और SI का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो आप, तो 10 को 3 से इंटू कर लो और ऊपर वाला 1 जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा 31 बराबर 93, यानी 93/31 गुने 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो कितने बार में जाएगा 3 बार में, यानी 3 × 1000 कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर C सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया, एक स्तंभ यानी एक जो खंबा है, ध्वज पर रखे स्तंभ पर रखे ध्वज कोई शीर्ष से पाद से जो उसकी दूरी है वो 30 मीटर दूरी पर रखी गई है, उन्नयन कोण जो 45 और 30 डिग्री है और ध्वज की ऊंचाई कितनी होगी ये बतानी है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों ये कहा गया है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से अगर A B C ये हो जाएगा D, और देखिए ध्वज से जो दूरी है वो कितना है 30 मीटर का। अब यहाँ से एक काम करते हैं, एक ही डायग्राम में 2 डायग्राम बना दो आप लोगों को, देखिएगा। अगर यहाँ से देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं 30 डिग्री पे पहले लेके चलता हूँ तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा 90, अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना 60 हो जाएगा। 30 के सामने वाली भुजा 1, 60 के सामने वाली भुजा, यानी ये कितना 30 मीटर है, लेकिन ये कितना होता है √3 होता है, और 90 वाली 2। अगर ये बताओ मेरे को, देखिए √3 बराबर 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। √3 देखो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो कितना आ जाएगा, ये 3 दे देगा, यानी 30 √3/3 यानी कितना आ जाएगा, ये 10√3 आ जाएगा। देखिए और ये कहा गया √3 की वैल्यू दिया गया आपके पास 1.732, तो
यानी 10 गुने 1.732 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो 1 जीरो इधर लगा दो यानी कितना हो जाएगा, और 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो यानी 17.32 मीटर। अब यहाँ से ए से डी की दूरी कितनी आ गई, 17.32 मीटर आ गई। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जब यहाँ से हम लगाएंगे क्वेश्चन फिर से 45 डिग्री पे, तो ये भी 45 डिग्री होगा। और देखो 45 के सामने की भुजा 1 और 1 कितना होता है, ये 2 होता है। तो अब समझिएगा यहाँ से देखिएगा, सॉरी, तो ये तो 30 ही है। अब देखिए यहाँ से यानी ए बी और डी, अगर 1 बराबर 30 तो ये भी वैल्यू 30 हो जाएगी, यानी ए से लेके बी तक का लेंथ कितना हो जाएगा 30। अगर ए से डी तक 17.32 दिया गया है तो 30 माइनस 17.32 इक्वल टू 12.68 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों ग्राफ का, तो ग्राफ आपके ऊपर लिखा रहेगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे कुछ ग्राफ दिए गए, उन ग्राफ को सॉल्व करना है आपको, और उनमें ये कहा गया तो ऐसे कितने संख्या जिनमें फॉरेन एक्सचेंज औसत रिजर्व से ऊपर हो रहा हो, और एक वर्षों में की संख्या जिनमें फॉरेन एक्सचेंज औसत रिजर्व से नीचे रहा हो, तो उनका अनुपात पूछा गया। तो सबसे पहले देखिएगा 91 92 पहले सबसे काम कीजिए, औसत निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2000 3 5 2 7 3 10 3 13 4 17 5 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। एक बार और जोड़ देता हूँ, देखिएगा पहले हज़ार वाले को जोड़ लेता हूँ मैं, तो 3 2 5000 5 2 7000 7 3 10 3 13 4 17 3 20 2 22 और 3 25 जोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि औसत निकालने के लिए बोला है। तो औसत में सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितनी संख्या उनसे क्या कीजिए आप डिवाइड कर दीजिए। तो आगे कितना हो जाएगा 600 7 6 13 13 5 18 19 20 21 1 22 23 24 25 और 2600 सॉरी 40 20 60 20 70 और 7 6 13 130 20 150 और 20 कितना हो जाएगा 170 और 170 और 40 210 और 20 कितना हो जाएगा 270। एक मिनट और देखिए 40 20 60 और 20 देखो 40 40 80 8 से 14 140 हो जाएगा, 20 देंगे 160 और 180 और 200 240 ऐड करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा 4 हो जाएगा 6 2 8 5 2 7 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी 27,840 और ये 8 से डिवाइड करोगे क्योंकि टोटल ऐड कितना है 8 8 कितना हो जाएगा 8 3 24 8 24 जाएगा तो 24 और 3 यानी कितना बचेगा 8 चौक 32 और 32 जब लेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 8 3 24 3 बचा था 8 चौक 32 6 बचा 8 8 64 यानी कितना आ जाएगा जो एवरेज निकल के आया, एवरेज कितना निकल गया 3480। अब देखो 3480 से कितना ज़्यादा है तो आपको पता होगा 92 93 ज़्यादा है, उसके बाद आपका 96 97 और फिर 97 98 यानी 3 ज़्यादा है। तो 8 में से 3 ज़्यादा है तो 5 कम होगा यानी 3:5। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है 96 97 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लगभग कितना प्रतिशत है 96 97। तो 96 97 आप देखेंगे 4320 है, यानी अगर ये तो पहला हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये कहा गया 96 97 से, तो 96 97 में देखिए है कितना खर्चा तो 4320 बटे में औसत से कितना ज़्यादा है तो देखिएगा औसत का कितना प्रतिशत है इंटू 100 आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 2 से काटे क्या एक बार तो 2 से काटेंगे, चलो इस 0 से रहने दो, ये वाली हटा दो क्योंकि सही हो जाएगा। 2 से काटिएगा अब कितना हो जाएगा 2 2 7 14 2 चौके 8, 2 से जाएगा कितने बार में 2 दूनी 4 2 2 छक 12, फिर से काटिए 2 2 8 16 और 2 7 14, फिर 2 से कटेगा 2 0 2 8 16, 3 से काटिए 3 2 नीचे 3 9 में 27, 3 3 9 और 3 6 18, यानी आ जाएगा आपका आंसर 3600 बटे 29 होगा। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए अगर 3600 को अगर आप 29 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, एक बार में जाएगा 16 से 9 जाएगा 7 यानी 0, 29 दूना 58 यानी 58। अब देखो
1 2 ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर डी में है, यानी 124 अप्रोक्सीमेट बोला है तो अप्रोक्सीमेट 124 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रिप्ट देखो, ये 1000 वाला जोड़ था। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, 97-98 वर्ष में 93-94 की अपेक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, यानी 97 से आपको निकालना कितना है, 1998 से 1993 तक में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो देखते हैं अब। देखिए 97-98 में कितना है यहाँ से, तो 50,040 यानी 5040, और 93-94 में कितना है 2520, तो देख रहा है सीधा कितना डबल हुआ है, यानी 100% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 100% की वृद्धि हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है 92-93 91 92 93 94 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का योग, देखिए अब जोड़ने के लिए किस में बोला गया है, बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा 91 92 92 93 एंड 93 94 इन सबों का जोड़ का जो रेशियो आएगा, यहाँ पे किसको रखना है मेरे को, 95 से 96, 96 से 97 एंड 97 से 98 का। चलिए अब 91 92 में कितना है देखिएगा, 26 92 93 में कितना है, 92 93 में कितना है 3720, और 93 94 में कितना दिया गया 2520। 6 5 11 7 18 1 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है 8880। यहाँ पे अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, 95 96 का कितना आ जाएगा 3120, 4320, 96 97 97 98 कितना है 5040, 3 1 4 5 4 9 10 11 12 2। अब इसको काट के देखिए, अब अपने से पूछा गया है देखिएगा रेशियो बनाने के लिए, तो 10 से 10 जाएगा। अगर मैं देखिए 8 8 8 8 से काटूँ एक बार, 8 हो जाएगा 4 8 5 40 8 6 48 1 1 1 आ जाएगा। फिर से काटे, किससे काटे बता, 3 से काट रहा हूँ, 3 5 15 3 दूनी 6 3 3 3 9 और 3 7 21, यानी आपका जो आंसर होगा, क्योंकि उसके बाद देखो आप मिनिमाइज हो नहीं पाएगा, तो 37:52 यानी 37:52 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो दोस्तों ऐसे ही मैथ्स के 25 क्वेश्चन मिलते रहेंगे आप लोगों को एवरीडे, ठीक है। और सीजीएल के क्वेश्चन है, मैंने बताया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा जो कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।